नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, 23 जून मंगलवार आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है। जी हाँ, भारत में पहली बार किसी आयुर्वेदिक दवाई का क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद उसको लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें, जैसा कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, इसी दौरान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और योग गुरु श्री बाबा रामदेव जी के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए एक दवाई का लॉन्च किया गया, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इस दवाई को दिव्या फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मिलकर के बना रहे हैं। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें बताई गई और इस दवाई को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इस दवाई में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, जो कोरोनल किट है, जो कोविड-19 से हमको बचा सकती है, ऐसा पतंजलि योगपीठ के द्वारा कहा जा रहा है, उस दवाई में अश्वगंधा, गिलोय, स्वसरीवटी, तुलसी और अणु तेल का उपयोग किया गया है और बहुत सारे मिनरल्स को भी उसके साथ में मिलाया गया है। तो होता क्या है दोस्तों, जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे फेफड़ों पर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जिन पाइप्स के ज़रिए हवा या ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, उसमें संकीर्णता आ जाती है, यानी कि वो नैरो हो जाते हैं। तो जब वो नैरो हो जाते हैं तो हवा कम पहुंचती है और हमारे जो एल्वोलाई, जो छोटे छोटे गुब्बारे हमारे फेफड़ों में होते हैं, उन तक ऑक्सीजनेटेड वायु नहीं पहुंच पाती और फिर हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो जो दोस्तों स्वसरीवटी है, वह हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में भी कहा गया है। तो उस ही स्वसरीवटी, जो एक जड़ी बूटी है, उसका प्रयोग इस दवाई के अंतर्गत किया गया है, जो बलगम को बनने से रोकता है और फेफड़ों में सूजन को कम करता है। और अश्वगंधा, जैसा कि आप जानते हैं, अश्वगंधा कई सारी बीमारियों में लड़ने में हमारी मदद करता है और जिसको आयुर्वेद की एक मुख्य जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है दोस्तों। और इसमें तुलसी का भी प्रयोग किया गया है। जो तुलसी है वो क्या करती है, वो जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, यानी कि जब आपके शरीर में कोई वायरस आ गया तो वह ज़्यादा ना बढ़े, वह उसका ध्यान रखती है और उसको आगे बढ़ने से रोकती है और आपके लंग्स को अच्छा बनाती है दोस्तों। और जो अणु तेल है, उसको हम नाक में कई बार डालते हैं, घरों में कई बार यूज़ किया जाता है। उस तेल को पतंजलि योगपीठ ने इस दवाई के अंतर्गत, इस किट के अंतर्गत प्रयोग किया है। पतंजलि योगपीठ का कहना है कि उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, इस पर, उन लोगों पर इस दवाई का टेस्ट किया है और वे 5 से 14 दिन में तकरीबन ठीक हो जा रहे हैं। यह क्लिनिकल ट्रायल इंदौर और जयपुर में किया गया। तो दोस्तों, भारत में पहली बार आयुर्वेदिक दवाई का क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद उसको लॉन्च किया जा रहा है। यह वाकई में बहुत ही खुशी की बात है। भारत सरकार किस तरीके से इसको देखती है और वह किस तरीके से इसको अप्रूवल देगी, ताकि सामान्य लोग, हम जैसे आम लोग भी इस दवाई को यूज़ कर पाएँ। और आचार्य बालकृष्ण जी का कहना है कि यह दवाई कुछ ही दिनों में, 4 से 5 दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी, ताकि आम जनता इसका लाभ उठा पाए। तो मैं अपने चैनल वंडरिंग योगी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यह दवाई कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या हमारे पूरे जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल है। इसके अंदर अश्वगंधा है, स्वसरीवटी है, यह सारी चीज़ें, तुलसी है, यह पहले से ही हम अपने जीवन में प्रयोग करते आए हैं। तो अभी ये देखना रहेगा कि पतंजलि योगपीठ इस दवाई को कब तक लॉन्च करता है और क्या इसका असर रहता है बड़े स्तर पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में पतंजलि के चाहने वाले हैं या पतंजलि प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जो आयुर्वेद के चाहने वाले हैं, वह सभी उम्मीद कर रहे होंगे कि यह दवाई, यह जो किट है, यह पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। मैं भी ऐसी ही दुआ करता हूँ, ऐसी ही आशा करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद को हमने बहुत आगे लेकर के जाना है और इसे पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद को हमने पहुँचाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है और भारत कि यह जो देन है, योग और आयुर्वेद संपूर्ण विश्व को एक तोहफा है। तो दोस्तों, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और निम्स के द्वारा
यह जो दवाई लॉन्च की जा रही है, यह जो किट लॉन्च की जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ यह इसके अच्छे परिणाम होंगे और यह हम सभी के लिए एक वरदान सिद्ध होगी इस कोविड-19 की महामारी में। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।